अस्सलाम जी धरती जी शाम में मातानी होस्ट थी दोस्त अज़रा ख़ान कीअं आहियो सभु ठीकु आहियो उमेद कयूं था ठीकु हूंदो ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे ऐं हमेशह ऐं रोज़ मतिलबु रोज़ ई पंहिंजे प्रोग्राम में ॿुधाईंदी आहियां सूमर खां अरबा ताईं असां तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं लाइव 5 खां 6 वॻे ताईं ऐं प्लस में तव्हांजूं जेके लाइव कॉल्स हूंदियूं आहिनि उहे बि असां शामिलु कंदा आहियूं ऐं लाइव कॉल वारनि लाइ हमेशह ऐं इहो चवंदी आहियां त जॾहिं बि कॉल कयो त पंहिंजी टीवी जो जेको वॉल्यूम आहे उहो महिरबानी करे बंदि म्यूट या ऑफ रखंदा कयो त छो जो जॾहिं बि तव्हां टीवी जो आवाज़ु खोले करे ॻाल्हाईंदव त असांजी जेका कम्युनिकेशन आहे उहा सही न थी सघंदी सो बहरहाल इन खां बचण जे लाइ तव्हां इहो कमु करे छॾींदा कयो प्रोग्राम के स्टार्ट कर छॾियो आहे लाजो खे वेलकम कंदासीं कैसे हैं आप अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल खैरियत से हूँ आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने खुश रहें आमीन और ॿियो इहो आहे त जीअं असां हमेशह पंहिंजो प्रोग्राम में कोशिशि कंदा आहियूं अहिड़नि माण्हुनि खे घुराइण जी अहिड़ा सेलिब्रिटीज़ घुराइण जी जिन खे तव्हां ॾिसणु चाहींदा आहियो ऐं ॿुधणु चाहींदा आहियो ऐं ॾिसी ॿुधी करे ऐं तव्हांजा उहे माण्हू फेवरेट थिया आहिनि पर उहे माण्हू जीअं ऑडियंस में मक़बूल आहिनि ऐं असांजे हिन में सो उन्हनि केतिरी कोशिशि कई आहे इन मक़बूलियत लाइ ऐं केतिरी स्ट्रगल कई महिनत कई कोशिशुनि कावशुनि खां पोइ हू इन स्टेज ते आया त दुनिया उन्हनि खे सुञाणणु लॻी सो अॼु जेको महिमान असां सां गॾु आहे उहो कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे पर असल में उहो उनखे अगरि असां चई छॾियूं त हरफ़ने मौला त हरफ़ने मौला बि असां उन्हनि खे चई सघूं था छो जो उहो माशाल्लाह सां कैंडल डांस मास्टर आहिनि इन खां अलावा जेके आहिनि इंटरनेशनल आर्टिस्ट उन खां अलावा जेको आहे टीवी ऐं ॿियो फिल्म स्टेज ऐं ॿियो कोरियोग्राफर जेके हूंदा आहिनि जेके सेखारींदा आहिनि डांस सेखारींदा आहिनि ऐं डांस बि जेके असांजूं लीजेंड अदाकाराऊं जेके असांजूं मशहूरु अदाकाराऊं जीअं ज़ेबा बख़्तियार थी वई फिल्म स्टार जेके आहिनि ऐं रीमा साहिबा थी वई अंजुमन साहिबा थी वई खोड़ सारियूं अहिड़ियूं फिल्म स्टार्स आहिनि जिन खे उन्हनि डांस सेखारी ऐं असांजी ख़ुशनसीबी आहे त अॼु असां सां उहे गॾु आहिनि असां सां गॾु आहिनि अमजद राना साहिबु असां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं ऐं खोड़ सारी कचहरी कंदासीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तव्हां कीअं आहियो ठीकु आहियो मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो वेलकम कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे थैंक यू आपने बुलाया और मेरी धरती पे बुलाया आपने मुझे और क्योंकि मेरी सिंध की जो धरती है वो कलरफुल है बिल्कुल और टीवी चैनल का नाम भी यही है तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत शुक्रिया आपके आने का और जैसे आपने कलरफुल की बात की तो आपने माशाल्लाह से ड्रेसिंग भी आज स्पेशल आज मैंने पहना है ये क्योंकि लाजमी कलर ऐसा है बहुत अच्छा और आपके चैनल का कलर भी बहुत खूबसूरत है बिल्कुल और मेरी धरती का चैनल बहुत अच्छा है कलरफुल है माशाल्लाह अच्छा जैसे इंट्रो में मैंने आपके लिए कहा अब आपको तो पूरी दुनिया माशाल्लाह से जानती है आपका क्या मैं इंट्रोडक्शन करवाती तो जैसे जाहिर सी बात है आज जो आपको प्रोग्राम में देख रहे हैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है जो न्यू आपके देखने वाले होंगे यकीनन ये सब जानना चाहते होंगे कि भाई एक जो है कैंडल डांस मास्टर तो एक सवाल आता है पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना कि कैंडल डांस मास्टर जो आप पे ये नाम पड़ा है ये कैसे पड़ा है कैसे करते हैं ये डांस आप मैं आज अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि मैंने हैदराबाद से स्टार्ट लिया हैदराबाद सिंध से टन्नो वली मोहम्मद और मुझे बचपन में जो है शौक जो था अगर पीछे जाते हैं 80s से पहले जाते हैं 1980 से पहले तो मैं ड्रामा आर्टिस्ट था चाइल्ड स्टार अच्छा शैनिला कुरैशी साहिबा मंजूर मुराद साहब सलाउद्दीन तुनियो गुलाब चांडियो नादर बलोच नासिर बलोच ये जेका हुआ ना पुराना लेजेंड आर्टिस्ट बिल्कुल बिल्कुल तो उन लोगों के साथ मैंने चाइल्ड स्टार से काम किया हालांकि मेरी लैंग्वेज जो है सिंधी नहीं थी अच्छा ठीक है ना लेकिन क्योंकि शौक एक है मैं चाहता हूँ सारी जबानों में गाने भी गाऊं और एक्टिंग भी करूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक सपोर्टिंग का एक था तो मैंने बचपन के रोल बहुत किए ड्रामों में सिंधी ड्रामों और मैं हीरो भी आया राजा गजमफर साहब एक होते थे उनकी डेथ हो गई है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे आमीन उन्होंने मुझे एज ए जो है एक गाना भी मुझ पे मेरा ही गाया हुआ मोहम्मद यूसुफ साहब का हो महबूबा तुम मुझे जिंदगी और उसने अपने उस ड्रामे में एज ए हीरो भी मुझे लिया अरे मैंने बोला मां नथो गलाए चुंदिया तो छापियो करी यार बोले तू इतनी तो बोल रहा है ना हम बुलवा लेंगे तो खैर उन्होंने मुझे एज ए हीरो भी लिया लेकिन शौक की सारी बात है मैं पता है जिद्दत में बहुत करता हूँ यानी कि नए नए एक्सपीरियंस में बहुत उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो खैर मैंने हैदराबाद से शुरू किया अजीज आर सर्कल से अब्बास साहब और मोहम्मद वसीम साहब जो इस वक्त अमेरिका में भी हैं
तो उनके तवज्जुह से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं कराची 81 में आया। सही। तो मोइन अख्तर साहब ने बहुत सपोर्ट किया, कॉमेडियन जो है, और सैयद सुलेमान शाह, अच्छा जो लेजेंड आर्टिस्ट मरहूम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कराची में मैं आया, यानी कि हैदराबाद से 81 में कराची आया। कराची में तो बहुत ज़्यादा मोइन साहब ने मुझे एक्चुअली, क्योंकि कोई कैंडल योगा डांसर था नहीं, सिंगर्स बहुत थे, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, ये लोग, तहसीन जावेद, ये लोग बहुत सिंगर बहुत थे। एक यूनिक, और लियारी में फायर डांस होता था जो मेरे उस्ताद करते थे, डाडा इब्राहिम डाडा साहब, लचक साहब। तो मैं जब कैंडल योगा डांस लेकर आया, एक नई चीज आ गई उसमें, योगा कर कर और जलती हुई मोमबत्तियों के साथ मैंने जब परफॉर्म करना शुरू किया। और एक छोटा बच्चा, लाजमी अभी तो एज हो गई है, हाँ। ये मैं अब मैं जाऊंगा पीछे तो लोग अरे बाबा इसकी तो बहुत उम्र है, इधर बैठा हुआ। तो शॉर्ट ये कि मैंने कैंडल डांस फिर पाकिस्तान की हद तक रहा, फिर मैं दुबई ले गए मोइन अख्तर साहब। अच्छा। फिर PTV पर मैंने काफ़ी किया। अब्दुल करीम बलूच साहब ने मुझे जो लेकर आए, और अब जो नीलाम घरी शो, तारिक अजीज शो, फला फला, और रिन साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओकेली साहब ने फर्क प्रोग्रामों में मुझे एज ए कैंडल योगा डांस, क्योंकि लाजमी सिंगिंग करता ही नहीं था, करते करते फिर वर्ल्ड फेमस एक 91 में अमेरिका गया। फिर तो बस दरवाजे अल्लाह ताला ने खोल दिए। जबरदस्त। अच्छा, जैसे आपने बहुत सारी हमारी जो फिल्म स्टार्स हैं उनको डांस सिखाया है, तो कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया है और किस किस स्टार को सिखाया डांस? आज सिखाने का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो फिल्मों के हवाले से, हाँ। क्योंकि हालांकि मेरा इंस्टीट्यूट भी है इधर, योगा एंड कल्चर आर्ट्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, शाह फैसल कॉलोनी में, जो निशा जिया साहब देख रहे हैं उसको। तो खैर, तो फिल्मों में जो है, जब फिल्में बनती हैं हमारे पाकिस्तान में, उस जमाने में बन रही थी बहुत ज़्यादा ही, तो ज़ेबा बख्तियार साहिबा की फिल्म थी बाबू। अच्छा। उसका एज ए मैं कोरियोग्राफर था, क्लासिकल डांस मैंने उनको बताया। और उसके बाद तिलिस्मी जजीरा मॉस्को में, सरकट इंसान, सईद रिजवी साहब की फिल्म है। अच्छा। जो रीमा, गुलामुद्दीन, अजब गुल, और आसिफ खान, बदर मुनीर, बहुत सारे रंगीला एक्टर। हम लोग 1 महीना रशिया में रहे, रूस में, वहाँ फिल्म की शूटिंग की। ये 93 की बात है, उस वक्त हो सकता है आप पैदा और नहीं हुई हो, या मैं मतलब 2-3 साल की थी। तो चलो ये अच्छा वो बता दिया। हाँ। तो वो हॉरर मूवी, अब अंदाजा लगाए वो हॉरर मूवी थी ना। हाँ। तो वो मेरा एक प्लेटफॉर्म था, मैं लंदन में था लेकिन एज ए कोरियोग्राफर। तो एक मेरे टाइटल में आ रही थी कि एज ए कोरियोग्राफर। हाँ। तो मेरे लंदन के शो मैंने छोड़े 91 में ना, मैं कवि साहब सब थे हम लोग एक्टर्स वहाँ शो में। मैं इधर आया, वो फिल्म मैंने की। फिर उसके बाद, उससे पहले मैंने हांगकांग के शोले की, लेला ओ लेला गाना था एक, मोहम्मद अली शेखी साहब का, वो मुझ पर पिक्चर आई था। और जान मोहम्मद जुम्मन साहब की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनकी मूवी थी जो ज़्यादा हिट मेरी हुई ना। हालांकि मैंने योगा को किया था उसमें, लेकिन वो इतना हिट हुआ कि लोगों ने बोला यार ये माजूर बच्चा कौन है, ये लोगों ने क्लैप करते थे। उस जमाने में पैसे बहुत फेंकते थे। अच्छा। क्योंकि टीवी वगैरह था नहीं, फिल्मों का दौर था वो, उसमें हुआ। उसके बाद फिर मैंने फिल्म की 86 में जांबाज, अंजुमन के साथ। अच्छा। वो मेरा कैंडल पूरा कंप्लीट डांस था अंजुमन के साथ। वाह वाह। और शूटिंग के दौरान उसके कपड़े भी जल गए, लेकिन उसने बोला एदे नाल मैनू कम करना आएगा, अमजद राना दे नाल पावे मेरे कपड़े जल जावे, तो मैं ऐ डांस करना है। लेकिन वो इतना हिट हुआ कि मेरा, जब वो जंग अखबार में जब इश्तहार आते थे, तो मेरा और अंजुमन के साथ कि जी आग का शहजादा अमजद राना और हुस्न की मलका अंजुमन। वाह। तो ये मेरे कैरियर में ये फिल्में हैं। वैसे तो और फिल्में भी की हैं, जोर वगैरह, जो रीमा, अच्छा रीमा जो थी तिलिस्मी जजीरे में थी, मॉस्को में हमारे साथ। एक उनका भी स्टार्ट था, वो बुलंदी रिलीज हुई थी उनकी, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव खातून माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह शादी हो गई है। हाँ, तो अमेरिका में सेटल है, बहुत अच्छी खातून, जो स्टेप हम बताते थे वो फौरन पिक करती थी। लोग बेसिकली डांसर थी वो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पीछे आप जाएं तो मुझे बचपन में जो है ना, कैंडल योगा डांस से पहले सिंगिंग का और एक्टिंग का ही शौक था। अच्छा। ये पता नहीं कैसे योगा कैंडल डांस मशहूर हो गया, जो अब भी लोग अच्छा, ये कैंडल योगा डांस जो है, ये आपका खुद का आइडिया था या किसी ने आपको सिखाया? नहीं, ये मेरा खुद का आइडिया, कैंडल मोमबत्तियां जलाते हुए, वो मेरा आइडिया था। बाकी मैंने एक हिंदू कम्युनिटी से जो है, वो थाल जो मारवाड़ी डांस होते हैं ना, वो मैंने चलाना सीखा था। तो उसी को रख कर फिर मैंने जो है दूसरे स्टाइल से उस पर कैंडल्स रखना शुरू की। एक गिरती थी, दूसरी टूटती थी, एक गिरती थी, दूसरी टूटती थी, करते करते अब घर में तो लंबा एक फिर बातें हो जाएंगी, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है आपके प्रोग्राम का। तो अम्मी बहुत मारती थी, अरे बर्तनों के टूटने की आवाजें आ रही है, वही है जो ये राना जो है ये अंदर डांस सीख रहा होगा।
तो फिर वो, लेकिन वो बैलेंस लाजमी एक शौक होता है ना। बिल्कुल। अब जैसे मैं, हालांकि मैं इतना सिंधी या जो और जबानों में नहीं गा पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए इंसान को। हाँ बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोगों को जो मेरे जिनको मैं लाइक भी करता हूँ, जैसे शमन अली मिराली है या बहुत से अपना तुफैल संजरानी भाई हाँ, है, हालांकि वो भी मुझे कॉपी करते थे डांस में। अच्छा, आज मैं बता दूं आपको, हाँ, शिकारपुर में। तो खैर मैं इन सबसे सीनियर हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं लाइक करता हूँ इनकी वॉइस को, जैसे तुफैल संजरानी भाई है, शमन अली भाई हैं, इन लोगों को बहुत मैं लाइक करता हूँ और इनको फॉलो भी करता हूँ। फॉलो भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें और है जो हम राणा साहब से करेंगे, अञा इलाही कचहरी कंदासीं, पर हिननि जेको आहे हिकिड़ो सिंधी में ॾाढो ख़ूबसूरत गीत गायो आहे, त असां हिननि खे चवंदासीं त असांखे उहो पहिरियां ॿुधाइनि, वरी पोइ पंहिंजी कचहरी खे स्टार्ट कंदासीं। त जेको तव्हां सिंधी में ख़ूबसूरत गीत गायो आहे असांखे उहो ॿुधायो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तव्हांखे मां ॿुधाया थो बाबा। ज़बरदस्त ऐं तमामु सुठी परफॉर्मेंस। ऐं फर्स्ट टाइम असांजे जेको आहे सेट ते एतिरी ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस कई आहे, आउटस्टैंडिंग। ऐं जो जेतिरी तारीफ़ कजे ओतिरी घटि आहे, माशाल्लाह सां। ऐं तव्हांजी ॾिसो इहा ई जेका आहे न कामयाबी हूंदी आहे, त माना हिननि जी जीअं हिननि ॿुधायो बि त हिननि जी ॿोली जेका आहे उहा सिंधी कोन्हे का, पर हिननि पोइ बि केतिरो सुठो सॉन्ग जेको आहे असांजे लाइ ठाहियो आहे। ऐं म्यूज़िक हुनजी एॾी ज़बरदस्त ॾिनी आहे जो अगरि कोई न बि सम्झे सिंधी त हू झूमंदो त ज़रूरु। हा बिल्कुलु, तमामु सुठी परफॉर्मेंस, तमामु सुठो आवाज़ प्लस में तव्हांजो, ऐं परफॉर्मेंस त उअं ई आहे, डांस त तव्हांजो उअं ई जेका रग रग में आहे, ऐं प्लस में वॉइस क्वालिटी तमामु सुठी, म्यूज़िक तमामु सुठो, ज़बरदस्त, मज़ो अची वियो। थैंक यू। मज़ो अची वियो। तव्हां जॾहिं बि हिन तरह जा परफॉर्मेंस कंदा आहियो, हूअं त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे तव्हांजो त प्रोफेशन आहियो। अच्छा, इहो सवाल असां जेको आहे न भला हिते स्टॉप था कयूं, दिलि नथी चाहे, पर जेको आहे ब्रेक जो टाइम अची वियो आहे, ब्रेक खां पोइ वरी पंहिंजो सवाल कंटिन्यू कंदासीं। वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था, ऐं अमजद राणा साहब असां गॾु आहिनि। ऐं हा, ॿियो इहो आहे त रिक्वेस्ट आहे असांजे डायरेक्टर साहब खे, त असां अॼु जेको आहे ब्रेक थोरो घटि खां घटि वठो, छो जो असांखे कचहरी जो जेको टाइम मिली वञे राणा साहब सां, वधीक में वधीक कचहरी हिननि सां कयूं। अच्छा, जीअं तव्हां माशाल्लाह सां हिन वक़्तु असांखे ब्रेक खां पहिरीं एॾी ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस ॾिनी, जॾहिं तव्हां आउट ऑफ कंट्री वेंदा आहियो, हाणे तव्हां हाल ई में ज़ाहिर ॻाल्हि आहे अमेरिका मां थी आया आहियो, आउट ऑफ कंट्री जॾहिं तव्हां वेंदा आहियो, उते जॾहिं परफॉर्म कंदा आहियो, उतां जे माण्हुनि जो छा रिएक्शन हूंदो आहे? छो जो उते त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उन्हनि जी त ॿोली चेंज आहे, वरी तव्हां उर्दू या इंग्लिश या उन में सिंधी या उर्दू वग़ैरह में ॻायो, छा उन्हनि जो रिएक्शन हूंदो आहे? एक्चुअली जेका आर्टिस्ट हूंदा आहिनि न, उन्हनि जी ॿोली न हूंदी आहे। अच्छा, जेका चाहे सिंगर हुजे या डांसर हुजे, ठीक है ना, तो हू पंहिंजी अज़ा ऐं गला जो होता है उससे आप उनको पहचान करवाते हो अपनी लैंग्वेज के जरिए, पाकिस्तानी। और जो मैं वहाँ परफॉर्मेंस करता हूँ, एक तो मैं सिंधी टोपी अजरक पहनता हूँ, सिंधी ड्रेस पहनता हूँ, उसके बाद मैं स्टेज पर आता हूँ, ठीक है ना। कुछ गाने मेरे ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर भंगड़े संगड़े वो बनाए मैं, लेकिन मैंने सिंधी धमाल भी किए, मैं मनकबत भी माशाल्लाह मौला अली की शान में वो भी मैंने किए। उस्ताद नज़ीर हुसैन और ये ज़हीर समो साहब, और ठीक है ना, उन्होंने बड़ा मुझे गाइड किया है, मेरा तलफ़ुज़ थोड़ा सही किया है, अभी तो इतना नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी माशाल्लाह से उन्होंने इस काबिल थोड़ा किया है कि मैं इंटरनेशनली मुंह दे सकता हूँ। देखे ना, उर्दू गाने तो सभी गाते हैं, इंग्लिश भी गाते हैं, लेकिन अपना कल्चर लेकर जाना, और सिंध धरती का स्पेशली और पाकिस्तान की सकाफत, तो उसका मैं पैटेंट आर्टिस्ट हूँ वहाँ पर। क्योंकि जब भी 14 अगस्त आती है तो मुझे बुलाया जाता है। अच्छा। आसिफ सलीम साहब हैं, मोहम्मद वसीम साहब है, ये लोग स्पेशली मुझे बुलाते हैं वहाँ पर, जो हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी होती है, चाहे वो उसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी, सब लोग हैं। तो और भी आर्टिस्ट पाकिस्तान से जाते हैं, तो स्पेशली मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि मैं पाकिस्तानी ड्रेस पहनता हूँ, एक तो फ्लैग पूरा कॉस्ट्यूम होती है, फिर वहाँ बच्चे आते हैं, उनको अपने साथ ले लेता हूँ, झंडे, मतलब यहाँ पाकिस्तान से भी लेके जाता हूँ मैं, अगर वहाँ नहीं मिले तो मैं अपने देता हूँ पाकिस्तानी झंडे, ये लोग, तो मेरा एक माहौल बन जाता है। अगर बच्चे नहीं है किसी शो में तो मैं जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कह देता हूँ, यार तुम ज़्यादा नहीं तो 10-15 बच्चे ले आइएगा, और मेरा एक अच्छा स्टाइल बन जाता है शो का ना। खैर उसके बाद जो शोज़ वगैरह होते हैं वहाँ, तो लाजमी है वहाँ के जो कौंसिल जनरल्स हैं या हर स्टेट पर जो है वहाँ के मेयर होते हैं, वो लोग उस ऑफिसर्स होते हैं या कमिश्नर होते हैं, गोरे, वो लोग आते हैं, तो वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। वो एक तो मेरा गाना है वो दीवाना कर डाला मस्ताना कर डाला,
Hey, हम चित्राना दीवाना कर डाला अगेन मोर परफॉर्मेंस आई जबरदस्त। लाइक। तो वो क्या करते हैं फिर मेरे साथ डांस भी करते हैं, ओह सही सही। समझा ना। फिर वो सिंधी मेरे गाने उस पर भी डांस करते हैं। वैसे तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी सिंधी आर्टिस्ट भी है, कल्चर आर्टिस्ट भी है, सब लोग अपना। लेकिन क्योंकि मेरा एक स्टाइल है डांस परफॉर्मेंस का, हर सिंगर डांस नहीं करता, तो मैं डांस करके परफॉर्म करके गाता ये हूँ। वो सारे गोरे स्टेज पर आ जाते हैं, वाह वाह। जब वो आते हैं तो एक माहौल, एक समा बन जाता है। उनको भी मेरे गाने याद रहते हैं फिर, सही। चाहे इतनी लैंग्वेज इतना वो प्रॉब्लम करता हो, लेकिन वो मेरे गानों से मुझे याद रखते। दीवाना कह डाला और छोरी नखरे वाली हाँ ये भी। और मैं बुलवाता भी हूँ माइक देकर, अच्छा। छोरी नखरे वाली, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। ये वीडियोस भी है मेरे, आप साइड पे जाएंगे देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। बड़ा मजा आएगा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जबकि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को जो अवर कंट्री में जाते हैं आर्टिस्ट लोग, सबको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, माशाल्लाह बड़ी बात। अच्छा, जैसे आपका एक स्टाइल तो वैसे भी है, लेकिन आपका हेयर स्टाइल भी बड़ा मशहूर है, तो ये हेयर स्टाइल के हाँ, पीछे हेयर क्या? स्टाइल अगर ये कैमरा मुझे दिखाए जी। ये मेरे भाई मेरे ख्याल उदास बैठे हुए, पता नहीं। हाँ अच्छा, कॉल आ गई है इधर से। ये जो मेरे ये बालों का जो खास स्टाइल है, मैं हर चैनल पर दिखाता हूँ इस पर, क्योंकि ये मशहूर है मेरा। हाँ। अब ये जो मैं आता हूँ, ये कैंडल डांस, ये अच्छा, ओ वाह 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 वाह, नाइस। ये तो ये बड़ा एक यूनिक मेरा स्टाइल है। और वो गोरे जो बैठे होते हैं ना, खाना भी खा रहे होते हैं, वो खाना ही छूट जाता होता है, क्यों हो गया। देख और वो जो अंग्रेज भी पंजाबी बोलने लगते हैं, क्यों होया। तो खैर ये बड़ा मजा आता है। सही। और अपनी धरती का ये रंग है। हाँ, बिल्कुल। और अमजद राना लाजमी इसी धरती का एक जो है पूत है, सपूत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। और आप अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने उसके लिए इतना कर रहे हो और इतना कुछ किया है आपने। जाहिर सी बात है, अब जहाँ भी जाते हो, जिस भी कंट्री में आप चले जाओ, वहाँ पे प्रमोट तो आप पाकिस्तान को ही करते हो, पाकिस्तान जाहिर को सी कर बात रहे है। तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि 14 अगस्त को आपको हमेशा वो बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बात देख के बुलाएंगे ना। बिल्कुल, एज ए गेस्ट अपीयरेंस के बिल्कुल। तौर पे मैं जाता हूँ। बड़ा प्यार करते हैं वहाँ के लोग मुझे, और अल्लाह ताला उनको इज्जत दे। और काफ़ी सपोर्टर लोग हैं जो पाकिस्तान से हमारे 30 साल पहले वहाँ गए हैं, सही। जो बड़े बिग आर्टिस्टों को भी बुलाते हैं। तो मेरी ये खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला मुझे हर साल जो एक तो होता है ना कि उम्रे पे जा रहा है बंदा, हज पे जा रहा है, समझे ना। तो अमेरिका का भी एक दहशत है कि अरे बाबा ये अमेरिका जाता है भाई, ये तो यार यूं हर नहीं साल। कहते यार तू उम्रा भी कर ले यार, समझे। लेकिन उसकी भी शहादत अल्लाह ताला ने मुझे दी है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं गया हूँ, उम्रा बच्चों के साथ किया है माशाल्लाह। अल्लाह के करम से। तो ये बड़ा एक अजीब सा एक वो माहौल है। लेकिन क्योंकि हमारे जो है पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, तो वो इंटरटेन होते हैं हम जैसे आर्टिस्टों को देखकर, खुश होते हैं अपने दरमियान पाकर। तो हम जब उनकी बोली में या हम उनके अपने पाकिस्तानी कल्चर उनको दिखाते हैं तो और खुश होते हैं, हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही, जबरदस्त। तो दावतें होती है, प्यार मोहब्बत होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो उन्हीं में फिर वो जो करीबी स्टेट के जो गेस्ट होते हैं गोरे, वो आते हैं उनके लिए। जब वो आते हैं तो वो कहते हैं अरे बाबा हमारे पाकिस्तान से एक आर्टिस्ट आया, उसका हम आपको डांस दिखाएंगे। बोले यार सिंगर तो बहुत ही आते जाते हैं। अच्छा, सही बात है। अच्छा, जैसे आपने इतने फिल्म स्टार्स को डांस सिखाया, और कोरियोग्राफर जो होता है वो जाहिर सी बात है फिर उसको डांस का एक मास्टर तभी कहते हैं। आप अभी भी डांस सिखाते हैं या मतलब अभी आपने? नहीं, अभी भी मैं सिखाता हूँ। ये बात नहीं अच्छा, है क्योंकि अभी सिखाते आर्टिस्ट जो है वो अपना फन जो है वो कहते हैं ना, वो डोंकी जो होता है वो अपना कलाबाजी खाना छोड़ता नहीं है, हाँ, छोड़ता नहीं। सही। तो वही हमारा भी थोड़ा सा हिसाब किताब है। तो लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि मैं लोगों को अब तक सिखा रहा हूँ और मैं उनसे सीखता भी हूँ। ये नहीं है कि मैं अच्छा बंदा जो है आर्टिस्ट या किसी भी शोबे में बंदा होता है ना, टीचर जो होता है वो सिखाते हुए खुद भी सीख रहा होता है। सही। तो ये बड़ी नॉलेज वाली बात है ये। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा जो एक स्टाइल जो है ना, मुझे लग रहा है कि जब आखिरी टाइम तक लोग कैंडल डांस को मेरा नहीं भूलेंगे। अच्छा। और कोई पीछे आ भी नहीं रहा। अगर आते हैं तो वो थोड़े टाइम में बैक हो जाते हैं दोबारा। अच्छा। मेरे शागिर्द काफ़ी आए, काफ़ी चले गए, लेकिन अब भी जो है, अब जिस तरह माइकल जैक्सन का एक स्टाइल एक बना हुआ, लोग फॉलो करते हैं उसको, तो बीच में आए मुझे फॉलो करने के लिए, लेकिन चलेगा। अब मैं क्रिएटर माइंड हूँ, मतलब मैं मुख्तलिफ चीज़ें करता रहता हूँ, चीज़ें करती रहती हूँ। डांस में भी करता हूँ, फिल्मों में चला गया, अब एक ही चीज़ क्या करते रहना। लेकिन फिर भी अभी एक कॉरिंगटन टाउन में इधर प्रोग्राम है, अभी मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ। तो वहाँ पर उनके जो है टाउन के चेयरमैन है नईम शेख साहब, वो कह रहे हैं कैंडल डांस करना है।
फैमिली को, हालांकि मैंने छोड़ा हुआ है कैंडल, अब मैं पैसे भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। और उन्होंने मोहब्बत ये दी है कि एक शो के लिए उन्होंने मीटिंग करनी थी, बोले हम तुमको 3 शो देते हैं, कैंडल करना है लेकिन शर्त ये सही। तो मैंने बोला ठीक है करेंगे, अपनी फैमिलीज के लिए लाजमी है, लेडीज जो आएगी, हाँ, बिल्कुल, फैमिली गाला एक हो रहा है इधर उसके लिए, तो क्योंकि आपका एरिया भी करीब करीब ही लगता है, तो मैंने जिक्र कर दूं उनका। सही सही, तो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोई आगे नहीं आ रहा, आपका शागिर्द हो या कोई भी अगर कैंडल डांस का कुछ अरसा करते फिर बैक हो जाते, तो आपने कभी किसी अपनी शागिर्द में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, या आप खुद उसको इतना वो करें कि भाई आगे आओ और ये करो? देखिए, मैं आपके चैनल की तरफ से एक बात कहूँ, बहुत से शागिर्द आते हैं लेकिन जब थोड़ा सा फेमस होते हैं ना, चाहे किसी भी शोबे में, तो आंखें इधर रख लेते हैं, वो अपने सीनियर्स को भूल जाते हैं। ये तो सही तो फिर अल्लाह ताला उनको भाग नहीं लगाता, फिर वो बैक चले जाते हैं, ठीक है ना। ये हर शोबे में है ये। सही। अच्छा, तो अन्य असांजी कचहरी जेको आहे जारी रहंदी, पर जेको आहे वरी ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे त, ओ सॉरी, ब्रेक जो टाइम कोन थियो आहे, सॉन्ग ॿुधण जो टाइम थियो आहे, त हाणे तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदो? हिकिड़ो सॉन्ग आहे अहमद रुशी साहब जो, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। तो ये बड़ा अच्छा एक सॉन्ग है, दिल को अच्छा लगता है, कभी कभार ये गा लिया जाए। बिल्कुल। तो इसकी एक अंतरा एक अस्ताई जो है, मैं इसको, हमारे जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए माशाल्लाह, ठीक है, ओके, तो बहुत अच्छा किया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। और दिल को जलाना भी नहीं चाहिए, हाँ, खामखा दिल को जला लेते हैं हम अपने। देखो वही बात है कि सीनियर्स की इज्जत करनी है, हाँ, बिल्कुल, और नए आने वालों को वेलकम करना है, तो हम क्यों अपना दिल जलाए? दिल जलाए, हर आदमी अपना लेकर आता है नसीब, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये मुझे यही खुशी तो अल्लाह ताला इसलिए मुझे देता है या भाग लगाता है। इस उम्र में भी माशाल्लाह ऑन ड्यूटी हूँ, काम कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। और वाकई जेलसी जो है ना, वो एक बीमारी होती है, और जो जिसको लग जाती है ना, उसको ही ले डूबती है। तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए अपने लिए भी। अगर हम किसी को देखते हैं कि ये किसी पोजीशन पे है, तो अपने लिए भी दुआ करें, ना कि जले। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आप कुछ पूछना चाह रही है मुझसे? मैं ये पूछना चाह रही थी, अच्छा, हम गाने पे आ रहे थे तो मैं पता नहीं क्या पूछना चाह रही थी, मैं वो ही भूल गई, लेकिन मैं अब दूसरी बात पूछ रही हूँ। अच्छा, जैसे आपने एक्टिंग की हम थोड़ी बात करेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि चाइल्ड स्टार से मैंने काम किया, उसको आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? मैंने देखा, आपको बड़ी मजे की बात बताऊँ, बाखुदा मुझे एक्टिंग का शौक था, हाँ, ठीक है ना, सिंगिंग की बात है, लेकिन हैदराबाद में रहते हुए जो है बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ स्टेज प्ले किए मैंने। अच्छा। समझे ना, मैंने जैसे जिक्र किया, गुलाब चांडियो साहब, सलाउद्दीन तुनियो साहब, मंजूर मुराद साहब, माशाल्लाह, तो इन सब लोगों के साथ, रशीद कुमार साहब, मैं इनसे सीनियर्स का जो मरूम है ये, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ दोस्त सुनते हैं ना, बोले यार अरे पापा उसके साथ तो घूमता था बचपन में अमजद राना। एक बात है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने सीनियर्स को याद रखना चाहिए। तो उसके बाद कराची में अभी मैंने कई टाइम के बाद जो है जाहिद शाह साहब का ड्रामा था बेटी रानी, उसमें एक विलन का कैरेक्टर किया, बड़ा जबरदस्त है। मैंने यहाँ पर जितनी फिल्मों में बारूद बंदा होता है, वो ब्लास्टिंग होती है, वो सारे मैंने रोल उसमें किए। पूरा 1 महीने का एक स्पेल था आर्ट्स काउंसिल में, वो मैंने सब किया। तो एक मरतबा क्या होता है कि सीन भी अजीब अजीब होते हैं ना, 2-3 दिन सही हो गया। एक मरतबा मैं हाथ खोलना भूल गया, क्योंकि हाथ अगर ब्लास्टिंग इधर होती है, क्योंकि स्विच में लगा होता है सारा। अच्छा। बारूद जो है यहाँ पर ऑन करेंगे लाइट से, बिजली से, तो ब्राउन ब्लास्टिक होता है, ब्लड निकलता है यहाँ से, और उसमें छर्रे भी होते हैं छोटे छोटे, जो आपको नुकसान देते हैं। तो आप जैसे टाइमिंग होते, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अब ये किया तो वो निकलेगा। अच्छा, हाँ। मेरा एक हाथ यूं रह गया, वो थका इधर, अभी भी निशान है काफी, लोग समझ रहे हैं कि कैंडल डांस से निशान लग गया वो मुझे। अच्छा। लग गया, लेकिन वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा हो गया। हाय हाय, रियल जो मैं वो दिखाऊं, और यूं करके जो गिरा हूं मैं, फिर बैक से वो फायर मारता है, फिर बैक से रियल हो गया, तो गिर तो गया। तो दो जो मेन जो विलन होता है बॉस, वो अपने साथियों को कहता है इसको ले जाओ बेकरत को यहाँ से, तो वो मुझे घसीटते हुए लेकर जाते। अच्छा, उनसे मैं घसीटा नहीं जा रहा हूँ, तो मैं पैर पे यूं करके पीछे जा रहा हूँ। अच्छा। लोग कह रहे अभी लाश चल रही है, लाश चल रही है।
तो ये भी बड़ा अजीब सीन एक मेरे साथ हुआ है। अच्छा देखिए कितने मजे मजे के कैरेक्टर्स आपने किए हैं और इतने अच्छे भी। तो अभी देखिए तभी तो इतना वो रुझान नहीं था टीवी का, पीटीवी का दौर था मेरे ख्याल से, और स्टेज वगैरह। तो अभी तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए ना। मुझे करना चाहिए था, लेकिन एक थोड़ी सी मुझ में एक बात है कि एक तो मेरी एकेडमी में चला रहा था, ठीक है ना, उसके बाद कैंडल डांसर तो मैं था ही लाजमी, और भी डांसेस वगैरह कर रहा था, सारा कोरियोग्राफ करता था। अब किसी चैनल पे मुझे जाना चाहिए था एज ए कोरियोग्राफर, कोई अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है सारा कुछ। तो मैंने बाकी जो है इससे जो होते हैं चैनल्स की उनसे मीटिंग्स की, लेकिन वो कह रहे अपने तौर पर आप करें पहले ये। तो मैं वो नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ। तो आप क्यों नहीं वो मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं। अब जैसे धरती का माशाल्लाह ये फ्लोर मुझे इतना पसंद आया, मुझे मजा भी आ रहा है परफॉर्म करने का। बाज लोगों के पास नहीं है इतना स्पेस, बिल्कुल ठीक है ना, तो मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मीटर तो डाउन करना तो है जैसे तैसे, लेकिन इधर मजा आ रहा है, एक बात है। तो इस टाइप का सेट लगा हो, कुछ चैनल और हैं जो भी इस तरह का वो है, वहां मजा आता है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मेरे कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं जो अभी तक मैं परफॉर्म नहीं कर रहा कराची में, स्पेशली पाकिस्तान में, वो अभी मैंने कुछ ट्रैक बनाए। तो मैं इंशाल्लाह आफ्टर ईद वो लॉन्चिंग कर रहा हूँ मैं, उस पर और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, शॉर्ट ब्रेक कर। हाँ शॉर्ट ब्रेक होना चाहिए। सो वठू था शॉर्ट ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। ऐं जेको आहे अॼु मूंखे इहा ख़बर नथी पए त मुंहिंजो कैमरा कहिड़ो इहा साम्हूं वारो। सो अमजद राना साहब असां सां गॾु आहिनि, ऐं यकीन कयो एॾो मज़ो आयो अॼु प्रोग्राम में, ऐं यकीनन तव्हांखे बि आयो हूंदो। ऐं अॼु असां कॉल्स न वरितियूं, छो जो असां ज़्यादातर असां जेको आहे न राना साहब के टाइम ॾियणु चाहियूं था। अच्छा हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी होती हैं, तो आज हमने नहीं ली, आज हमने आपको टाइम दिया सारा। थैंक यू बहुत बहुत। तो जाहिर सी बात है आपसे टाइम लिया है हमने, दिया नहीं है, सॉरी। नहीं ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आज, हालांकि मैं थका हुआ बहुत था, काफी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और मेरा भी आफ्टर ईद प्रोग्राम है आर्ट्स काउंसिल में ना, सही, अमजद राना इन एक्शन, जो उसी की रेल्सले भी हैं। अच्छा। वो भी मैं लगा हुआ हूँ उसमें अभी सही। अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम वो मेरा होता है वहाँ पर ना, हर साल होता है। अच्छा हर साल होता है। उसमें डांसेस ज्यादा होते हैं, कल्चर सारे सॉन्ग्स, और ये जो अभी अमेरिका से मैं शूट भी करके आया हूँ। हाँ। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला ओपनिंग है मेरे, उस लॉन्चिंग कर रहा हूँ अपने नए गानों की, तो उसकी रेल्सले चल रही थी। लेकिन क्योंकि एक धरती का नाम ही एक सा टाइटल है, एकदम मेरी माँ मेरी धरती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर आना था। अच्छा राना साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने चाइल्ड स्टार से लेके अभी तक आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, न्यू जो हमारी जर्नी, ये जो न्यू जो हमारे न्यू कमर्स एक्टर्स हैं या चाइल्ड स्टार्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं डांस वगैरह, आप मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है सिटीज़ में भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी जाते हैं, उनका क्या देखते हैं, रेशो कितना है कि कितना लोगों को शो के आगे बढ़ने का, और जो नहीं बढ़ पाते वो मेन वजह क्या होती है? मैं आपके चैनल से एक बात कहूँगा कि जो हमारे, जो मैं सिर्फ डांसर्स की बात करूँगा, हाँ। ठीक है ना, जो कोरियोग्राफर्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, हाँ। सिर्फ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे प्रमोट, यानी कि हुकूमती सतह पे नहीं हो रहे। सही, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ अपनी जो है जो एकेडमीज है बड़ी बड़ी, वो जो मतलब हुकूमत के हवाले से जो चल रही है, कल्चर जो डिपार्टमेंट है वो है, तो वो भी सपोर्ट तब करते हैं कि जब कोई ऐसा अप्रोच आए या बाहर डेलीगेशन जाते हैं, उसमें अच्छी उनकी सपोर्ट होती है। मतलब मुझे भी होती है, ये बात नहीं है, लेकिन जो नीचे जो डांस हमारे ग्रुप्स है ना, उनको सपोर्ट नहीं है। अच्छा। उनका कोई समझो, एक तो ये कह लेना उनको सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। उनके जो आर्टिस्ट जो बनता है, यानी कि बाय बर्थ भी होता है वो, हाँ। लेकिन वो सीखता भी है। इंस्टीट्यूट सीखने का नहीं है, समझे ना। अगर किस में टैलेंट है, गली कोचों में सीख कर आता है, उसी में टैलेंट होता है। हमारा कोई सिखाता नहीं, कोई ऐसा इदारा नहीं है। हाँ, अमजद राना जब भी कोशिश करता है, यानी कि मैं हुकूमती सतह पर या उनसे मीटिंग्स करता हूँ कल्चर डिपार्टमेंट से या आर्ट्स काउंसिल से, तो सुनवाई तो होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं अभी जो आए, हमारे मिनिस्टर्स हैं, सैयद जुल्फकार अली शाह साहब है, वो हैं सरदार अली शाह साहब, ये दो मिनिस्टर ऐसे थे
जिन्होंने सपोर्ट करते, फाइनेंशियली सपोर्ट, क्योंकि मैन आर्टिस्ट को ये भी होता है। अच्छा। तो चाहे लोग जो भी बोल रहे हो, लेकिन मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं अपने ग्रुप लेकर अपने जाती शो में जो आर्ट्स काउंसिल की रेलसले हो रही है उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, खर्च करता हूँ। अच्छा। मैं फिर वो पैसे अपने डांस ग्रुप को देता हूँ, ना कि मैं जेब में डालता हूँ, ठीक है ना। और जो नए आने वाले, जो सीखने वाले हैं ना, वो इतना नहीं सीख पाते, क्योंकि डांसरों की हमारे पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है। अच्छा। सिर्फ इंडिया में है, वहां पर है। हाँ, वो तो वैल्यू। हाँ। अगर मैं बूगी वूगी शो भी कर आया था जाफरी का, आज से 15 साल पहले, सबको पता है। तो मैं एज ए गेस्ट के तौर पर मुझे बुलाया था, मैं गया। यहाँ से मेहदी हसन साहब और मोइन अख्तर साहब ने भेजा था मुझे 15 साल पहले, जब वो जीते थे, जावेद जाफरी को कहकर ना कि हमारे पाकिस्तान का लेजेंड। तो मैं गया एज ए जज के तौर पर, बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो वो कह रहे यार पाकिस्तान में आपके जो है ना ये डांस वैल्यू वो है नहीं, आप इधर आ जाओ। आप इधर सिखाओ भी और आप फिल्मों में भी आओ, सारा कुछ। अब गणेश आचार्य साहब है, कोरियोग्राफर है माशाल्लाह। तो आप इस टाइप का माहौल है, आपका जो लुक है, ये है, परफॉर्मेंस है आपकी, वो है सही। तो लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान को छोड़ के इसलिए नहीं जाता, क्योंकि लाजमी खुशबू है पाकिस्तान की, टोटल पूरे अपने वतन की खुशबू है, मैं नहीं जाता। मैंने बोला जो भी है मेरे अंदर, जो भी है मैं इधर का ही हूँ। लेकिन क्यों मैं अब फील्ड थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, डांस के साथ सिंगिंग में आ रहा हूँ, एक्टिंग में आ रहा हूँ, कि कोई नयापन आए। फिर वही बात आ जाएगी, हमारे डांस ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई वो पैसे बढ़ पाते, उनके पेमेंट उधर ही रहती है, चाहे वो म्यूजिशियन हो। अच्छा। म्यूजिक के भी नहीं बढ़ती है। अब वो जो सिंगर जो है 10-10 लाख रुपए लेके जा रहा होता है, समझे ना। अब वो डांस ग्रुप आता है, वो औने पौने हैं, समझे ना। तो बड़ा दुख होता है इस बात पे। सही। तो मैंने फिर अल्लाह के करम से कुछ, अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड मुझे दिया हुआ है ऐसा काम, कि मैं डांस के साथ साथ सिंगिंग में भी थोड़ा सा। अभी इंशाल्लाह ताला एक सॉन्ग जो होगा आपके धरती चैनल पर, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको भी। तो उसकी परफॉर्मेंस जो है पूरी दुनिया में माशाल्लाह, गोरे भी लाइक करते हैं, काले भी लाइक करते हैं, और उसका इंशाल्लाह उसका वीडियो भी अभी मैं शूट करूंगा। अभी आपने कहा कि जो डांस है वो तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में बहुत होती है डांस, सिंगिंग, ये एक्टिंग, हर चीज। तो क्या आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत है या उनका जो डिपार्टमेंट कल्चर है, उनको वो सपोर्ट करता है? वो सपोर्ट करता है, वो उनका एक कल्चर है, हमारा इधर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उनके जो स्कूल्स गोइंग बच्चे होते हैं, स्कूल में से उनको एक डांस का और एक सिंगिंग का वो पीरियड होता है एक बाकायदा, कि वो वहाँ सीखे, फिर जो बच्चा जहाँ जाना चाहता है, जिस भी जैसे सब्जेक्ट में। अभी मैं एक और आपकी बात बता सेकंड करूंगा कि हमारे रियाज साहब जो है, यहाँ के PSCC, पाक अमेरिकन कल्चर, वो रियाज मखदूम साहब ना, वो सपोर्ट क्या करते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरे नाम से मुझे ट्रिब्यूट दिया। हालांकि मतलब होना चाहिए ये बात नहीं, क्योंकि मुझे 45 साल हो गए फील्ड में। ये सब लोग जानते हैं, जो नाजरीन भी है, कि यार अमजद राना, कि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, ये मेरी शादी में आया था, हमारे बच्चों की शादी में भी आ रहा है। तो खैर शॉर्ट ये कि उन्होंने मेरे नाम से शो किया। हालांकि किसी और इदारे को अप्रोच करनी चाहिए मेरे साथ, कि मेरे नाम से शो करे, कि ट्रिब्यूट टू अमजद राना, पूरा मेरा बायोडेटा जो डांस का है सब मैं करूँ। लेकिन मखदूम साहब ने PSCC में मेरे नाम से शो किया, और मैंने अपने जो जितने जो डांसेस थे, क्लासिकल भी, भरतनाट्यम, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ऑलराउंडर आदमी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी बहुत कुछ आता है। मतलब कहने का मकसद ये, मुझे कुछ नहीं, ये मेरे उस्तादों की दुआ है मेरे साथ। मास्टर हयात अली है, इब्राहिम डाड़ा साहब, इब्राहिम लचक साहब, अशरफ शिराजी साहब लाहौर, जो रीमा के भी उस्ताद रहे, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उन लोगों से थोड़ा थोड़ा सीख कर मैं अपने अंदाज से फिर परफॉर्म करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मुझे ट्रिब्यूट दिया, उसमें पूरे पाकिस्तान के कौंसल जनरल पीर अली हसन साजिद भाई जो है, हर साल मज़ार कायद पर एक प्रोग्राम होता है 14 अगस्त को, जो परेड होती है, उसमें पूरी दुनिया से जो फॉरनर्स आते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो उसमें वहाँ राहत फ़तेह अली नहीं होता है, ना आतिफ असलम होता है, उधर अमजद राना एक छोटा सा आर्टिस्ट होता है हर साल सुबह 8 बजे। तो मैं उन लोगों के सामने तेरा पाकिस्तान है, अमजद हुसैन भाई का गाया हुआ तराना वो मैं गाता हूँ। तो आप ये, मेरा बच्चा भी डांस करता है मेरे साथ, छोटा, उसको कल्चर में टोपी अजरक वजरक पहना के लेके जाता हूँ, तो गोरे सब लाइक करते हैं। तो मैं ये सब हाथ मिलाते हैं मुझसे, हालांकि कोई आर्टिस्ट से इतना वो नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं परफॉर्म करता हूँ ना, तो उनको एक अच्छा लगता है सारे जो फॉरनर्स आते हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छा, जैसे अभी वाइंड अप का भी टाइम आ रहा है, लेकिन मैं शॉर्टली ये पूछूंगी, जैसे आप में इतने सारे गुण हैं माशाल्लाह से,
आप अपने बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनमें है कोई सिंगर या डांसर बनना चाहता है? देखिए अभी जो दौर चल रहा है ये यूट्यूब का दौर है और आप हर आदमी के हाथ में मोबाइल हाथ में है। बिल्कुल। तो वो हिलता जुलता जरूर है, चाहे वो 1 साल की बच्ची ना हाँ, ये तो है। 6 महीने की बच्ची वो भी हिलजुल कर रही होगी गाने वाले। तो लेकिन ये कि फील्ड में वही बात है, दिल से जो आता है, ठीक है ना, तो वही आगे जाकर कामयाब होता है। लेकिन मेरा जो छोटा बेटा असद जो है वो थोड़ा सा करता है, लेकिन अभी एजुकेशन उसकी कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी वो 7th क्लास में है। बिल्कुल। तो होमवर्क, क्योंकि उनकी अम्माएं जो है, आपको पता है पहले का दौर कुछ और था हमारा, कि ठीक है आइए तो कुछ नहीं बन रहा है तो चलो ठीक है लेकिन दुकान खोल दो इसको। एक बात है, अगर पढ़ाई में ये इसका दिल मन नहीं है तो इसको कोई ऐसे काम में हुनर दे दो। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ही हिट हो गया था, थोड़ा सा डांस मेरा मशहूर हो गया था, मैंने भी अपनी जो एजुकेशन है कराची आकर कंप्लीट की थी। वो क्यों की थी, मोइन अख्तर साहब की वाइफ है, वो टीचर भी थी। अच्छा। तो मैंने नाज़िमाबाद में फिर उनसे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। सही। सो बहरहाल हमारी जो हम कहते हैं कचहरी, हमारी जो गुफ्तगू है वो हमें और करनी थी, बातें तो वो बहुत सारी थी लेकिन रह गई। आपका बहुत तो कुछ भी नहीं बोला हमने, हाँ तो हुआ ही नहीं है, तो टाइम ही खत्म हो गया। 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है, तो तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको आके कैसा लगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं आपके चैनल के तवज्जो से यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। आमीन। और जो खुशबू आपने, पहले भी मैं आता रहा हूँ लेकिन आज थोड़ा सा मजा मुझे आया है। थैंक यू। थोड़ा नहीं, सॉरी, बहुत ज्यादा मजा आया बहुत क्योंकि ज्यादा। स्पेस मुझे बहुत मिला। हाँ, बिल्कुल। मैंने हर जगह, मैंने गुलशन में इधर उधर पता नहीं सदर हर जगह मैंने परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। सही। तो लेकिन आज जो है बड़ा मजा आया। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा आपका। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको मुझे बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल और नई परफॉर्मेंस के साथ और ग्रुप के साथ बुलाइएगा। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। सो बहरहाल ज़िंदगी रही तो वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं के नए चेहरे सां गॾु। तेसिताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।